दोस्तों, हम इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद मिल्की वे गैलेक्सी में एक लाल तारे का चक्कर लगा रहे एक नीले ग्रह पर रहते हैं। हमारे इस ग्रह यानी पृथ्वी का आकार लगभग गोल यानी कि सॉलिड स्फीयर है, जो कि हमारे सौरमंडल में मौजूद ज्यादातर स्पेस बॉडीज का कॉमन शेप है। पर क्या होगा अगर हमारी ये धरती अचानक ही चपटी यानी कि फ्लैट हो जाए? इसका हमारे धरती और जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा? क्या यहाँ बारिश, नदियां और समुद्रों का हो पाना संभव होगा या नहीं? ऐसे ही कई और रोचक सवाल हैं जिनके बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। क्या फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा? पृथ्वी के करीब करीब गोलाकार आकार के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक वस्तु पर समान ढंग से काम करता है। गोलाकार आकार की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स चारों दिशाओं से किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सेंटर की ओर आकर्षित करता है। हालांकि जब पृथ्वी फ्लैट यानी सपाट हो जाएगी, तब इसकी सतह पर किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सपाट सतह वाली पृथ्वी पर काम करेगा, तब हमारी चपटी सतह वाली पृथ्वी ग्रेविटी के प्रभाव से गोलाकार आकार में आ जाएगी। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि साधारण अवस्था में जहां पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सक्रिय रहता है, ऐसी अवस्था में पृथ्वी का सपाट या फ्लैट हो पाना लगभग असंभव ही है। हालांकि फिर भी अगर हम मान लें कि किसी तरह हमारा पृथ्वी पूरी तरह फ्लैट यानी सपाट हो जाए, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बेहद ही अजीब तरीके से काम करेगा, जो कि चारों तरफ तबाही मचा देगा। सपाट पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग तरीके से काम करेगा, जिसकी वजह से सभी चीजें इसके सेंटर यानी कि नॉर्थ पोल की ओर खींची चली आएंगी। ऐसे में आप इस फ्लैट अर्थ के सेंटर यानी कि नॉर्थ पोल से जितना दूर जाएंगे, उतना ही आपको ज्यादा हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल टग का एहसास होगा। फ्लैट अर्थ पर वायुमंडल खत्म हो जाएगा। किसी भी ग्रह पर जीवन को संभव करने के लिए उस ग्रह पर एक स्थिर वायुमंडल का होना बेहद ही जरूरी होता है, और हमने पहले ही जान लिया है कि अगर हमारी पृथ्वी सपाट हो जाएगी तो वह अपना ग्रेविटेशनल फोर्स खो देगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आज हमारा वायुमंडल पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। परंतु जब हमारे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, तो हमारे ग्रह को घेरे हुए गैसों के लेयर्स, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, वह भी खत्म हो जाएगा, जिसके साथ ही हमारा प्यारा पृथ्वी ग्रह सौरमंडल के बाकी ग्रहों के जैसा ही बिना वायुमंडल का रह जाएगा और हमारे पृथ्वी का आकाश घने काले रंग का दिखाई देने लगेगा। हमारे पृथ्वी से वायुमंडल के गायब होने के पल भर में ही हमारे पृथ्वी में मौजूद जीव और पेड़ पौधे अंतरिक्ष के खतरनाक वातावरण और सोलर रेस के सीधे संपर्क में आ जाएंगे, जहां पर वायुमंडल के साथ ही ऑक्सीजन के अभाव की वजह से तुरंत ही हमारे धरती पर मौजूद हर एक जीवित जीव की मृत्यु हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे धरती का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवित रह पाना भी बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बिना वायुमंडल के हमारे पृथ्वी में जीवन के लिए जरूरी पानी भी मौजूद नहीं रहेगा, और सीधे अंतरिक्ष के संपर्क में आने की वजह से यह उबलकर स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के न होने से पानी का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही समान हो जाएगा, और ऐसा होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे काफ़ी कम तापमान में भी पानी उबलने लगेगा, जिसके साथ ही धरती के तापमान को ट्रैप करने वाले एटमॉस्फेयर के खत्म हो जाने की वजह से यहाँ का तापमान बेहद ही ठंडा हो जाएगा और हमारा पूरा ग्रह फ्रीज हो जाएगा। फ्लैट अर्थ पर बारिश कैसी होगी और समुद्रों का क्या होगा? अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट यानी सपाट हो जाएगी, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब और हैरतअंगेज चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से एक जुड़ी हुई है हमारे धरती पर होने वाली बारिश और समुद्रों से। वर्तमान समय में बारिश की दिशा ऊपर से नीचे होती है, जो कि हमारे धरती के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल पुल को फॉलो करती है। पर पृथ्वी के सपाट आकार के कारण इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नॉर्थ पोल में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बादलों से पानी जमीन पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही गिरता है। ऐसे में जब हमारे फ्लैट अर्थ में एक ही जगह की ग्रेविटी सबसे अधिक हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी केवल नॉर्थ पोल के ऊपर होगी, और साथ ही बारिश होने की दिशा भी
नॉर्थ पोल की ओर यानी तिरछी होगी। ऐसे में हो सकता है कि आपको हमारे पृथ्वी पर तिरछी या साइडवेज बारिश देखने को मिले। इसके अलावा सभी नदियां नॉर्थ पोल की ओर बहने लगेंगी, जिससे सभी महासागरों का पानी नॉर्थ पोल के ऊपर आकर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ग्रह का सारा पानी इसके सेंटर में आकर इकट्ठा हो जाएगा और हमारे धरती के किनारों पर कोई पानी नहीं बचेगा। हम सब फ्लैट अर्थ पर कहीं खो जाएंगे। पृथ्वी के सपाट आकार की वजह से सैटेलाइट्स को इसका चक्कर लगाने में बेहद ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और संभव है कि सभी सैटेलाइट्स भी काम करना बंद कर दें। वर्तमान समय में हम अपनी दिनचर्या में कई सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सैटेलाइट मिशंस पर निर्भर करते हैं, चाहे हम बात करें टेलीविज़न की, नेविगेशन की, टेलीफोन कम्युनिकेशन की या वेदर रिपोर्ट्स की। सैटेलाइट्स के काम नहीं करने की वजह से हम इन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, पर हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल एक से दूसरे जगह ट्रैवल करने में होगी। आज हम सभी लोग और अलग अलग तरह की सर्विसेज एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स यानी जीपीएस के ऊपर काफ़ी निर्भर करती हैं, पर फ्लैट अर्थ में ये काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप ट्रैवल करने के लिए अपने मोबाइल पर जीपीएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हवाई जहाज़ों का उड़ना बंद हो जाएगा, मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, समुद्री यातायात बंद हो जाएगा और भी बहुत कुछ। यानी बिना जीपीएस के हम हमारे धरती पर लगभग खो जाएंगे और एक से दूसरे जगह जाने के लिए हमें पुराने समय की तरह कंपास का उपयोग करना होगा। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फ्लैट अर्थ पर किसी प्रकार का जीवन संभव है या नहीं? हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।